बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हजरात के सामने छोटे छोटे 2-3 मसले पेश कर रहा हूँ। याद रखिए, मसले छोटे हैं लेकिन अकीदे के ताल्लुक से है, बड़े नाजुक है। साहिल ने सवाल किया है कि मुफ्ती साहब, दुल्हे को उबटन लगाना, हल्दी लगाना, मेहंदी लगाना ये कैसा है, और क्या दुल्हन को लगा सकते हैं या नहीं? यानी कि मेहंदी, उबटन और हल्दी क्या दुल्हन को लगा सकते हैं या नहीं? शरीयत क्या कहती है इस बारे में? और मेहंदी की रस्म, जैसे कि बहुत सारी औरतें जमा होती है दुल्हे के या दुल्हन के घर और फिर थोड़ी थोड़ी मेहंदी करके दुल्हे को या दुल्हन को लगाती है, तो क्या इस तरीके से ये मेहंदी की रस्म करना जायज़ है या नहीं? क्या कहती है शरीयत इस बारे में? और साथ साथ ये भी बता दीजिए कि जब दुल्हन अपने मैके से विदा होके, रुखसत होके दुल्हे के घर आती है, तो दुल्हा अपने उस कमरे में जिसमें उनको रात गुजारनी होती है, जो दुल्हा और दुल्हन का कमरा होता है, उसमें दुल्हा दुल्हन के दुपट्टे को बिछाकर, आंचल को बिछाकर दुल्हन बैठ जाती है और उसके आंचल पे 2 रकत नमाज पढ़ता है। तो क्या इस तरीके की कोई नमाज शरीयत से साबित है या नहीं? क्या कहती है शरीयत इस बारे में? तो देखिए, ये तमाम मसाइल आपको ज़ेब व ज़ीनत के शरई अहकाम सफ़ा नंबर 216, 217, 218 खोल के देख लीजिए, आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है, मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, कि जो जिसकी निस्बत इख्तियार करेगा उन लोगों का शुमार उन्हीं लोगों में होगा जिनकी निस्बत इख्तियार की है। यहाँ पर ये मसला समझ लीजिए कि ये जो हल्दी और उबटन वाली रस्म है, मर्द औरत दोनों के लिए ही जायज नहीं है, बिल्कुल भी इसकी इजाजत शरीयत नहीं देती। क्यों? इसलिए कि ये हिंदुओं की रस्म है, हिंदुओं में से आई है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि जो जिसकी निस्बत इख्तियार करेगा उन लोगों का शुमार उन्हीं लोगों में होगा, लिहाजा दुनिया में भी इसी में शुमार होगा। और अगर इसी अकीदे पे मौत आ रही है तो रोज़ क़यामत उन्हीं लोगों की सफ़ में खड़ा किया जाएगा। ये बात खूब अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लीजिए। अब अगर किसी ने ये अमल किया है कि उबटन और हल्दी वगैरह लगाई है दूल्हे ने या दुल्हन ने, अब उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है और वह है तौबा का ऑप्शन। तौबा करे, उनको भी, उनके घर वालों को भी, जो इसमें शरीक थे वो भी तौबा करे और ऐसी जगह जाने से भी बचे और लोगों को जाने से रोकने की तरगीब भी दे। मेहंदी चूंकि औरत का जीनत का हक है, औरत की जीनत है, लिहाजा मेहंदी लगाना औरत के लिए बिल्कुल जायज़ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को मेहंदी लगाने की तरगीब भी दी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतों को, कि औरतें अपने हाथों में मेहंदी लगाकर मर्दों की मुशाहबत से बच जाए, यानी कि उनकी मुशाहबत से बच जाए, जो कि उनमें पाई मर्दों के हाथ जो होते हैं बगैर मेहंदी के होते हैं। लिहाजा अगर औरत के भी हाथ बगैर मेहंदी के हो तो ये मर्दों की मुशाहबत होगी, इससे बचना ज़रूरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसी औरत और ऐसे मर्दों पर लानत है जो एक दूसरे की मुशाबत इख्तियार करे। अगर मर्द जो है मेहंदी लगाते हैं तो औरतों की मुशाबत इख्तियार करने की वजह से वे जो है लानत के मुस्तहिक हो जाते हैं। औरत अगर अपने हाथों में मेहंदी नहीं लगाती तो वो भी मर्दों की मुशाबत इख्तियार करने वालों में दाखिल हो जाएगी। ये हो गया मसला कि औरतों को मेहंदी लगाना जायज़ है, मर्दों को जायज़ नहीं है। मर्दों को सिर्फ 2 जगह जायज़ है, एक तो खिजाब की शक्ल में दाढ़ी और सर के बालों में, या डॉक्टर बता दे, हकीम बता दे कोई कि मेहंदी से इलाज होगा तो बतौर इलाज लगा सकता है, इसके अलावा नहीं। मेहंदी की जो रस्म है, जो कि दुल्हन के घर में जो है औरतें जमा होकर दुल्हन को लगाती है, दूल्हे को लगाती है। अब चूंकि दूल्हे के लिए तो जायज़ ही नहीं है, तो वहां तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि बिल्कुल जायज़ नहीं है। लेकिन औरतों का मजमा जमा होकर इस तरीके से बतौर रस्म इसको लगाए
تو یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے، یہ جو ہے ٹی وی ڈرامے اور پتہ نہیں کن کن خرافات کی وجہ سے یہ امت میں آئی ہے۔ اب چونکہ امت خرافات سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خرافات سے بچ جانا چاہیے، بدعات سے بچ جانا چاہیے، اس لیے ضروری ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ رسم شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ اگر اس کو شریعت کا حصہ سمجھیں گے تو پھر کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، یہ کیا ہوگی؟ بدعت ہوگی، اور بدعت گمراہی، اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے اس کو بھی چھوڑنا ضروری ہو جائے گا۔ دلہن نے جو نماز کے تعلق سے کہا ہے کہ 2 رکعت نماز دلہن کے دوپٹے پہ پڑھنی ہے، تو دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 نکاح، بخاری شریف میں 9 نکاح کا ذکر آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی دلہن کے دوپٹے پہ، یعنی کہ اس رات میں جس دن جو ہے آپ کا نکاح ہوا ہے، اس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی اپنی زوجہ کے دوپٹے پہ نماز نہیں پڑھی۔ کوئی بھی 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثبوت نہیں ملتا دوپٹے پہ۔ صحابہ کرام 1,24,000 یا 1,29,000، کئی ساری روایتیں ملتی ہیں، اتنے صحابہ ہوئے، ان میں سے کسی نے بھی اپنی زوجہ کے دوپٹے پہ نماز نہیں پڑھی جس دن نکاح ہوا ہو، رخصتی ہو کے آئی ہو۔ تابعین میں سے کسی کا ثبوت نہیں ملتا، تبع تابعین میں سے نہیں ملتا، سلف صالحین میں سے نہیں ملتا، ائمہ اربعہ میں سے کسی کا نہیں ملتا، پیران پیر حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کا نہیں ملتا، کسی کا بھی نہیں ملتا۔ یہ صرف اور صرف ٹی وی سیریلوں کی دین ہے، شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو شریعت کا حصہ سمجھ کے ادا کر رہے ہیں تو پھر وہی حدیث سامنے آتی ہے، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر دین میں نئی بات ایک بدعت ہے، دین میں ہر نئی بات ایک بدعت ہے، اور بدعات گمراہی ہے، اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آپ پہ جو فرض عائد ہوئے ہیں، 5 وقت کی نماز فرض ہے، آپ نے وہ تو پڑھی نہیں ہوگی۔ آپ کی جو اہلیہ بن کے آئی ہے، میک اپ خراب ہونے کی وجہ سے وہ تو نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہوگی، تو آپ یہ 2 نفل سے کیا آپ تیر مار لیں گے آپ، جبکہ یہ شریعت سے ثابت ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اس نماز کو ترک کرے۔ ہاں، بطور شکرانہ، آپ نمازی ہیں، نماز پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، بطور شکرانہ عشاء کی مکمل نماز پڑھ کے نوافل پڑھ لے 2 مسجد میں جا کے، اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے بیوی کی شکل میں ایمان کی تکمیل عطا فرما دی۔ اس طریقے سے اللہ کا شکر ادا کرے، شکرانے کے طور پہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ سکتے ہیں، لیکن بیوی کے دوپٹے پہ پڑھنا یہ ثابت نہیں ہے، یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔